स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। जैसे कि हमें पता है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10 के मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। मेरे सामने मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है और जिसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर उन टॉपिक्स को और एक्सरसाइजेस को और कुछ क्वेश्चंस को कट करूंगी जो अब आपको नहीं करने हैं। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ क्रॉस लगाते जाइए उन टॉपिक्स पर जो अब आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एक चीज़ और है, ये जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये सिर्फ 2020 से लेके 2021 तक के बच्चों के लिए है ड्यू टू द पेंडेमिक। और इससे आगे वाले बच्चों के लिए मींस 21 ऑनवर्ड्स जो बच्चे एडमिट होंगे ये क्लासेस में, बोर्ड क्लासेस में, उनके लिए कोई भी टॉपिक्स रिड्यूस नहीं होंगे, कोई सिलेबस जो है वो कम नहीं होगा। फाइन। सो जो अब क्लास 10th में हैं वो ये टॉपिक्स डिलीट करेंगे। उनको 2021 में जब वो अपेयर होंगे अपने फाइनल एग्जाम्स में, तब उनके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं जो मैं कट कराऊंगी ये आपको नहीं पूछे जाएंगे। फाइन। Let us begin from the very first chapter of the book, that is chapter number 1, real numbers। इसमें से जो डिलीट हुआ है पोर्शन, that is Euclid's division lemma। ये अब आपको पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये आपको अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मे बी देयर इन द एग्जाम। फाइन। सो आगे जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है 1.2, 1.3 ये स्टिल इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो आने हैं पेपर में। अब आगे चलते हैं सीधा चैप्टर 2 के ऊपर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ बचती है एग्जाम के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें ज़ीरोज़ आपको यहाँ पे ग्राफ में दिए हुए थे, ज़ीरोज़ पता करनी थी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ये आपको एग्जाम में आ सकती है। देन सेकेंड इज this exercise, find the zeros of the quadratic polynomials and relationship verification between the zeros and coefficients। ये अब आपको पूछे जा सकते हैं। so this exercise is again important। और अगर एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो ये आप पूरी की पूरी काट सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो अब डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप पूरी की पूरी कैंसिल कर सकते हैं। फाइन। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और 2.4 की बात करें तो वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, खासकर बेसिक वाले बच्चों की अगर बात करें। ये जो सिलेबस मैं बता रही हूँ ये बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों का है। दोनों के लिए जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हुए हैं। जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज को करना थोड़ा नहीं ज़रूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं। फाइन। सो आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमारा पूरा है। सिर्फ एक इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो 3.1, 3.2, 3.3, 4 ये आपको यहाँ तक तो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग करना है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है सिर्फ आपको ये मेथड पेपर में नहीं पूछा जाएगा। मींस कोई भी क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3.5 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। सो मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट करो, लेकिन कोई और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कर लो। ठीक है। मैंने अपनी वीडियोस में जब ये चैप्टर करवाया है तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने एलिमिनेशन से ही किए हैं। जिसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है सिर्फ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया। यहाँ पे कोई भी देखिए 4th क्वेश्चन में कोई लिखा हुआ है ना, सॉल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफर किया था, वो ईजी होता है। ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज रिड्यूस्ड, रिमूव्ड। सो बाकी जो चैप्टर हैं 3.6 तक, 3.7 भी इंक्लूडेड है। बेसिक वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इसको करेंगे। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो रिमूव हुआ है 2021 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, उनके बाद वालों के लिए नहीं। फाइन। देन आगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से देखिए क्या रिमूव हुआ है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 4.1 आपको करनी है। सिर्फ आपको ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं करनी है। फाइन। मींस ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं पूरे चैप्टर में वो आपको नहीं करनी है। पूरा चैप्टर आपको करना है। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आप क्रॉस लगा दो। ठीक है। और पूरा ही ये सारे पार्ट्स नहीं करने हैं आपको। देन 4.2
ये भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2 to 6 ये नहीं करने हैं, 2 से लेकर 6 तक ये नहीं करने हैं क्योंकि ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। 4.3 की बात करें तो हेयर, हाँ ये देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 15 भी है, जैसे ये भी नहीं करनी है क्योंकि इसमें भी है वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में से नहीं करनी है आपको, ठीक है। जहाँ पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम नजर आए वो नहीं करनी है। 4.3 का क्वेश्चन 1 करना है, वहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं था पहले से, तो उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने अपनी वीडियोज़ में करवाया हुआ है ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके। देन कम्स ये यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 ये पूरा क्रॉस कर दो, ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, फाइन। देन कम्स टू नेचर ऑफ रूट्स, तो ये पूरा है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 पूरी है, बाकी सारा चैप्टर पूरा है, सिर्फ आप इसमें से डिलीट कर दो वर्ड प्रॉब्लम्स, फाइन। देन कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसमें क्या है देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपकी बिल्कुल रहेगी, वो कट नहीं है। देन एक्सरसाइज नंबर 5.2 ये रहेगी आपकी पूरी की पूरी, फाइन। यहाँ पे nth टर्म का जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो आपका रहेगा। ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैं इस पे आइए, ये जो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 ये आपकी पूरी रहेगी। आप यहाँ से क्रॉस करने स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 14 तक आपको ये सारी, आप 14 तक मार्क कर लो, 14 तक आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो आगे हैं डेली लाइफ पर बेस्ड हैं क्वेश्चंस, देखिए एपी में से जो डिलीट हुआ है मैं बोलने लगी हूँ। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स, जो सम टू n टर्म्स तक का जो फॉर्मूला है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए अब नहीं अप्लाई होगा, मींस अप्लाई तो होगा लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, फाइन। सो यहाँ से लेके 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये काट सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, फाइन। तो ऑप्शनल की फिर से वही बेसिक वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, फाइन। देन स्टैंडर्ड वाले बच्चे तो करेंगे। देन कम्स टू ट्राइंगल्स चैप्टर। अब ये जो था थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था सबके लिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुई है, सिर्फ 2 थ्योरम्स के प्रूफ जो हैं वो काटे गए हैं। कौन सी थ्योरम है मैं आपको सीधा वहाँ पे लेके चलती हूँ। थ्योरम नंबर 6.6 है आई थिंक वो, यस हियर इट इज, ये है थ्योरम नंबर 6.6। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सिर्फ ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जैसे 6.4 है, ये पूरी आपको कुछ भी इसमें से आ सकता है, फाइन। सो ये जो है इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। सो आगे आता है हमारा, ठीक है। मेक श्योर सिर्फ इस थ्योरम का, ये जो अभी मैंने थ्योरम 6.6 बोली थी इसका प्रूफ नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। मींस ये पूरा चैप्टर आपको आने वाला है, सिर्फ ये जो थ्योरम 6.6 है इसका प्रूफ नहीं आएगा, और एक ये वाली थ्योरम है पाइथागोरस, इसका कन्वर्स ये आपको नहीं आएगा। 6.9 थ्योरम, ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ये अब आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फाइन। सिर्फ ये 2 थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ डिलीट हुए हैं, वैसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस सारी एप्लीकेशंस वो आपको आ सकती हैं एग्जाम में, फाइन। देन नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से देखिए जो डिलीट हुआ है सारा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आनी है, सेकंड भी आनी है 7.2, और थर्ड जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये नहीं आएंगे, फाइन। इसके ऊपर आप क्रॉस कर दो। सो एक्सरसाइज नंबर 7.3 इसको पूरा ही आप रिमूव कर सकते हैं, ये पूरी डिलीटेड है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ईजी थी एक्सरसाइज वैसे ये, चलिए कोई बात नहीं, कट गई है तो फाइन। देन नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें से क्या डिलीटेड है देखिए, ये सारा चैप्टर खोलिए ज़रा। एक्सरसाइज 8.1 ये आपको आएगी एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चंस है इसमें लिखा हुआ है, जो बोर्ड की तरफ से जो आया था PDF आया था उसमें देखिए ये जो एंगल 30, 45 एंड 60 है ये आपको शॉर्ट आपको एग्जाम में आएंगे, फाइन। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, साइन 60 की वैल्यू कॉस 45 मीन्स ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे, फाइन। सो जो इसमें से कटा है पार्ट वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको नहीं करना है, फाइन। इसको आप रिमूव कर दो। मीन्स इसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है 8.3 वो आपकी फुल फ्लेज डिलीट होती है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी है इसकी, ठीक है।
देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ये तो कुछ रिमूव नहीं हुआ है इसमें से, ये आपको करनी है। ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट भी है। तो एक्सरसाइज 8.4 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो फिर से कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी आप काट सकते हैं क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हुई है, तो इसको आप स्किप कर दो। बाकी सारा जो पोर्शन है वो एज इट इज़ है, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। देन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात हुई है इसमें, तो ये इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इजी भी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फाइन, सो चलते हैं अपने सर्कल्स की तरफ। सर्कल्स भी चैप्टर है, इसमें से भी कुछ डिलीशन नहीं है। ये आपको सारा चैप्टर ऐसे ही करना है जैसे आप करते थे। फाइन, सो अब चलते हैं कंस्ट्रक्शंस की तरफ। हाँ, कंस्ट्रक्शंस में एक अच्छी न्यूज़ है। कंस्ट्रक्शन में जो है 11.1 का सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। मींस इसमें ये जो ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं गिवन सिमिलर टू सम अनदर ट्राइंगल, तो वो आपको अब नहीं करना है, ठीक है। मींस एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, इसको भी आप क्रॉस कर दो। फाइन, और जो 11.1 एक्सरसाइज है उसके ये सारे क्वेश्चंस 2 से लेकर के 7 तक ये सारे डिलीट कर दो। फाइन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ आपको करना है यहाँ से। देन 11.2 जो है वो आपको पूरी करनी है, ठीक है। वो है भी ईजी है, सिर्फ टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शंस थी इसमें। सो 11.2 इज़ देयर। तो आगे चलते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें देखिए ये भी पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। सिर्फ जब आपका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मींस जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें देखिए सेंट्रल एंगल 120 है, तो ये नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। देन कोई और क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें एंगल 120 डिग्री का हो। ये है, ये 12.2 में 7th क्वेश्चन, ये नहीं है एग्जाम में, ठीक है। ये आपके सिलेबस में से रिमूव हो गया। अब मीन्स कोई भी जो है एंगल, कोई भी क्वेश्चन जिसमें सेंट्रल एंगल जो थीटा है ये 120 डिग्री होगा, तो वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होगा। सिर्फ 60 और 90 वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड है अब, ठीक है। देन ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ये सारा है। इसमें भी देख लीजिए, अगर कोई 120 डिग्री का एंगल है सेंट्रल एंगल, तो वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फाइन, देन हम चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसका तो ये है कि 13.1, 2 एंड 3 ये तीनों करने हैं आपको। और जो रिमूव हुई है एक्सरसाइज वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये वाली फ्रस्टम ऑफ कोन वाली। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। कोई भी फॉर्मूला इसका नहीं पूछा जाएगा, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल का, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन इज डिलीटेड फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन 2021, उसके बाद वालों के लिए नहीं, ठीक है। उससे पहले वाले के लिए भी नहीं, ठीक है। देन कम्स स्टैट्स। स्टैट्स में देखिए हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स थे। एक था डायरेक्ट, एक था एज्यूम्ड मीन मेथड, फाइन, और एक था स्टेप डिविएशन मेथड। ये जो स्टेप डिविएशन मेथड है ये अब आपका डिलीट हुआ है। मींस इससे आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, या तो डायरेक्ट से बोला जाएगा या फिर एज्यूम्ड से, या फिर किसी से भी नहीं। तो तब आपकी मर्जी होगी उन दोनों में से जो कौन सा मर्जी लगाना आप, स्टेप डिविएशन आपको नहीं है, ठीक है। देन आगे इसमें से डिलीट हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से, ग्राफ वाला, ये वाला, ये आपके ये जो ऑगिव्स बनते थे ये अब आपके नहीं आएंगे। ये पूरी जो एक्सरसाइज है 14.4 ये आप काट सकते हो, क्योंकि ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ऑगिव के ऊपर बेस्ड है। तो ऑगिव अब आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। मींस अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इसका मीन, मीडियन ये फाइंड आउट करने के लिए आपको आ सकता है, मॉड फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो इनको आप जस्ट प्रैक्टिस कर लेना मीन निकालने के लिए, या फिर मीडियन या फिर मॉड, फाइन। देन लास्ट है प्रोबेबिलिटी। उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ऑलरेडी 1-2 एक्सरसाइजेज हैं इसकी, तो इसमें से कुछ भी डिलीशंस नहीं हैं, और दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक ये होता है ख़त्म। ये था सारा जो आपको मैं फिर से बता दूँ, ये जो स्टूडेंट्स हमारे 2020 में 10th में हुए हैं, एडमिट हुए हैं, उनके लिए ये सिलेबस है जो 30% रिड्यूस हुआ है, ठीक है।
इसके बाद मींस जो 2021 में ये जो बच्चे पेपर देंगे इनके लिए कम हुआ है। उसके बाद वाले बच्चे मींस जो 2021 के बाद एडमिशन लेंगे 10th में होंगे 10th में, उनके लिए कोई रिडक्शंस नहीं है, उनके लिए सिलेबस कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये पूरी बुक आएगी आपको, ठीक है। एंड विद दिस माय इन्फॉर्मेशन इज़ ओवर। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली अपडेट्स रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।